विद्या भारती विद्यालय आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कार्य में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा नवमी विषय विज्ञान पाठ क्रमांक 4 परमाणु की संरचना भाग 4 में आज हम परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या समस्थानिक समभारिक के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम परमाणु संख्या। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु का जो नाभिक होता है, बीच वाला जो केंद्र, उसमें प्रोटॉन होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। प्रोटॉन की जितनी संख्या होगी वो उस परमाणु क्रमांक है, जिसको परमाणु संख्या कहते हैं, जिसको Z से प्रदर्शित किया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z से प्रदर्शित की जाती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या से परिभाषित करते हैं। हाइड्रोजन के लिए जैसे परमाणु संख्या कितनी होगी? 1, क्योंकि हाइड्रोजन के जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है। प्रोटॉन की संख्या 1 है, इसलिए उसका परमाणु संख्या भी कितनी हो जाएगी? 1। और इस प्रकार से जैसे कार्बन का नाभिक के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए उसकी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 6। कुल मिलाकर नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं वह उस परमाणु का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाता है। व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है। परमाणु का द्रव्यमान किसे कहेंगे? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोनों को जोड़ दें तो परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके कक्षाओं में चारों ओर चक्कर निकालते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। नाभिक में उपस्थित होता है इसलिए न्यूक्लियॉन कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इनके नाभिक में उपस्थित होता है। कार्बन का यदि जैसे द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो क्या है? वो 12 यूनिफाइड है, 12 U है ना, यूनिफाइड, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। तो 6 और 6 कितने हो गए? 12। एल्यूमिनियम का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 27 U है ना, 13 जो इसमें प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन है। कुल मिला के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का यदि योग कर दें तो परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में जो संख्या आएगी वो उस परमाणु का द्रव्यमान अंक है। इसको लिखने के लिए एक नियम है। ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखते हैं, फिर प्रतीक लिखते हैं और नीचे की साइड में परमाणु संख्या लिखते हैं। जैसे ये N नाइट्रोजन ऊपर जो लिखा है ये द्रव्यमान संख्या है 14, और नीचे की साइड में लिखा हुआ है ये 7, इसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या है। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। ये N के बाद में खड़ी पाई है, इसको हटा देते हैं। N नाइट्रोजन, इसका जो द्रव्यमान है वो 14 यूनिफाइड है और 7 इसका परमाणु क्रमांक है। तो 7 को नीचे लिखेंगे और N इसका प्रतीक है नाइट्रोजन का, और 14 को ऊपर की तरफ लिखेंगे। ये लिखने का एक नियम है कि परमाणु में द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक किस प्रकार से लिखा जाता है। अगला जो बिंदु है वह है समस्थानिक। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है। इनके परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। देखिए, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके समस्थानिक स्थान समान, स्थान क्या है? परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या तो समान है परंतु उसके द्रव्यमान में अंतर आ जाता है। सीधा सीधा अपन को ये याद रखना है, ऐसे परमाणु जिनका परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु, इसके 3 समस्थानिक ढूंढे गए हैं। प्लूटोनियम, इसको H, इसका द्रव्यमान संख्या 1 है, परमाणु संख्या 1 है। ड्यूटेरियम, इसका परमाणु संख्या 1 है परंतु इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो 2 है। टाइटेनियम, इसका द्रव्यमान संख्या 3 है
और परमाणु संख्या 1 है। इस प्रकार से ये देखो तीनों का, ये जो हाइड्रोजन के समस्थानिक है, तीनों के परमाणु संख्या तो 1 है, परंतु तीनों के द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, इसलिए इसको समस्थानिक कहते हैं। इसी प्रकार से कार्बन के दे रखे हैं, आप देख लीजिए। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। तो देखिए कार्बन सी में 6 सभी में लिखा हुआ है, ये इसका जो है वो, और परमाणु संख्या है। और 12 और 14 ये दोनों देखो, 12 द्रव्यमान अलग है, 14 अलग है, तो ये इसके समस्थानिक हो गए। क्लोरीन के इसी प्रकार से, क्लोरीन का होता है Cl, ये प्रतीक है। और जो 17 जो है वो इसके परमाणु क्रमांक है, और 35 और 37 ये दोनों द्रव्यमान है, तो है ना, ये जो है दोनों इसके समस्थानिक हो गए। इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। ये देखो नीचे की साइड में जो प्रतीक जो लिखे हुए हैं, Cl है, Ca, H है, ये इसके प्रतीक है परमाणुओं के। इनमें नीचे की संख्या जो अंक लिखे हुए हैं ये तो है परमाणु क्रमांक, और ऊपर लिखे हुए वो है द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान सबके अलग है। जैसे अपन हाइड्रोजन की बात करें तो पहले वाला जो प्लूटोनियम है इसमें ऊपर की साइड में द्रव्यमान 1 है, ड्यूटेरियम है इसमें द्रव्यमान 2 है, टाइटेनियम के अंदर 3 है। तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो गई, परंतु देखो तीनों में परमाणु संख्या समान है। इसी प्रकार से कार्बन में, कार्बन 1 और कार्बन 2 इन दोनों के अंदर परमाणु क्रमांक 6 बराबर है, परंतु द्रव्यमान संख्या में अंतर आ गया 12 और 14। इसी प्रकार से क्लोरीन, परमाणु क्रमांक 17 समान है, परंतु द्रव्यमान संख्या 35 और 37 आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जिनके द्रव्यमान अलग है और परमाणु क्रमांक समान है वह समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक के उपयोग, अपन इनका अनुपयोग कहाँ करते हैं? तो यूरेनियम जैसे एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, और घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ये इनके उपयोग हैं, इस जगह इनका उपयोग किया जाता है। समभारिक, 2 तत्व कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु क्रमांक 18 के बारे में यदि अपन विचार करें तो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या तो भिन्न भिन्न है, और दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। कहने का मतलब परमाणु क्रमांक 20 पर जो है वो है कैल्शियम Ca, और आर्गन जो है Ar, ये परमाणु क्रमांक इसका होता है 18। तो दोनों के परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है, परंतु इनका जो द्रव्यमान संख्या होती है वो दोनों की 40 है। आर्गन की भी 40 है और कैल्शियम की भी 40 है। तो द्रव्यमान संख्या समान है परंतु परमाणु क्रमांक अलग है। समस्थानिक का जस्ट उल्टा, समस्थानिक में क्या था? द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी, परमाणु क्रमांक समान था। समभारिक के अंदर द्रव्यमान संख्या जो है वह समान होगी और परमाणु संख्या अलग अलग होगी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? समभारिक। ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो और परमाणु संख्या समान हो, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो और द्रव्यमान संख्या समान हो, उनको समभारिक कहते हैं। एक बार पुनः, जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारिक कहलाते हैं। इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो समभारिक कहलाता है। और ये 2 प्रश्न जो हैं इसको अपने अभ्यास पुस्तिका में करना है।